फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 2 अप्रैल यानी कि आज की बात करने वाले हैं। मॉडल ने कहां अपडेट किया है, कौन कौन से राज्यों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, सारे इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लेते हैं और WD की बात कर लेते हैं। एक जो WD बना हुआ है वो अफगानिस्तान पर बना हुआ है, उसके इंपैक्ट से पाकिस्तान से लेके अरब सागर ये जो पूरा रीजन है, यहां पर कुछ घने पैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसे ये WD हमें थोड़ा सा आगे पहुंचता हुआ दिखाई देगा, ये बादल हमें राजस्थान से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कल हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है, लेकिन आज की बात करें तो कुछ एक राज्यों में यहां पर आज भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। ये जो घने पैचेस बने हुए हैं ये थोड़े से दूर बने हुए हैं, जल्दी ही हमें राजस्थान के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हालांकि धीरे धीरे ये बादल हमें पहुंचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जो बादल बने हुए हैं वो हमें हल्के दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो गुजरात का रीजन है या राजस्थान का रीजन है या हरियाणा पंजाब का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर थोड़े से घने बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह कुछ एक स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब की बात करें तो ये बादल धीरे धीरे हमें कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी मैं आपको मानचित्र में बताने वाला हूं। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्के बादल बने हुए हैं, यहां पर भी दोपहर बाद में बादल हमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, कल भी जैसा कि मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ना तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा था, ना ही मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा था। इसके बावजूद हमने आपको लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज दिखाई थी। कल शाम को जब हमने वीडियो बनाया था तब आपको दिखाया था कि ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये पूरा इफेक्टेड था। सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई दे रही थी वो इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी। हालांकि मॉडल इन क्षेत्रों को पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा था। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, देखिए यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। आज हमें कहां कहां बारिश दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 2 तारीख यानी कि आज का मॉडल है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में मॉडल हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन बादलों की बात करें तो बादल हमें पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर रीजनों पर दिखाई देने वाले हैं और हमें बारिश भी दिखाई देने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है थोड़ा सा दूर बना हुआ है, यहाँ पाकिस्तान पर बना हुआ है। इस सर्कुलेशन के प्रभाव से जो हवाएं हमें दिखाई दे रही हैं वो ये जो पूरा पश्चिमी रीजन है इसको कवर करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो संकेत हमें पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर रीजनों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है वो जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, देवा के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बारिश हमें तमाम रीजनों पर फैलते हुए दिखाई देगी। हालांकि बात करें मध्य रीजन की तो यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे। यहां पर भी गरज चमक के साथ में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का, खजूवाला, घरसाना, अनूपगढ़ के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से खाली ये जो जैसलमेर, देवा के आसपास का रीजन है यही बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कल होते होते चाहे वो दक्षिणी रीजन हो, मध्य रीजन हो या उत्तरी रीजन हो, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इसके बाद में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये बारिश हमें नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है, तो जितना हो सके अपनी फसल को बचाएं। हालांकि हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर आज हमें हल्के ही बादल दिखाई देने वाले हैं। हालांकि हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और जो पंजाब का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, विशेष बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कल होते होते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी वो हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देगी और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। हालांकि दिल्ली NCR की बात करें ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी क्लियर रहेगा।
पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, ये सभी रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। उड़ीसा पूरा क्लियर रहेगा और ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन है ये भी क्लियर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर पेंद्र और ये जो अंबिकापुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ कुछ एक स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो पेंद्र में थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है, अन्य स्थानों पर भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है ये इफेक्टेड हमें जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिण में भी कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश हमें दक्षिण में भी दिखाई नहीं देने वाली है। आज हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बहुत ही कम इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। अभी तक हमने देखा कि जो बादल बने हुए हैं वो उत्तरी रीजन पर जरूर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब बारिश हमें धीरे धीरे यहां से घटती हुई दिखाई देगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए यहां पर दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहां कुछ एक क्षेत्रों में हमें बारिश दिखाई दे रही थी, अब धीरे धीरे बादल यहां से कमजोर होते हुए दिखाई देंगे और ये बारिश हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज भी हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। बादलों का एक बड़ा समूह यहां से निकलेगा और ये हो सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों को कवर कर ले। हालांकि जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है और जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर भी हमें यानी कि सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो पूरा छतरपुर, टीकमगढ़, सागर के आसपास का रीजन है यहां पर भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है, संभावना बनी हुई है। हालांकि धीरे धीरे बादल हमें पश्चिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरबनी और ये जो देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर से लेके भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और ये जो विदिशा के आसपास का रीजन रहेगा, राजगढ़, सांदापुर, आगर के आसपास का रीजन रहेगा और गुना के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी और यही बारिश हो सकता है कि हमें दतिया, भिंड और ग्वालियर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे और शिवपुरी की तरफ दिखाई दे। लेकिन यहां पर विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे। बारिश यहां तक पहुंच सकती है, कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहां बारिश देखने को मिले ही मिले, लेकिन संकेत यहां पर भी बने हुए हैं। हालांकि ये जो नीमच और रतलाम के आसपास का रीजन रहेगा, देखिए बादल यहां पर भी दिखाई देंगे, अचानक से कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है, संकेत यहां बहुत कम है। देखिए अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के क्षेत्रों में ये जो पूर्वी गुजरात का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है यहां पर इंपैक्ट हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का दिखाई देने वाला है, यानी कि नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और ये जो छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी का रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ एक स्थानों पर यहां थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पूर्वी गुजरात का ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्के बादल ही दिखाई देंगे, विशेष संकेत यहां अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहां पर भी बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी। लेकिन ऐसा हमें कल के टाइम में दिखाई दे सकता है। आज हमें उत्तरी रीजन पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, यहां पर भी राजकोट के आसपास और ये जो अमरेली के आसपास का रीजन है यहां कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बैरावल, ऊना और ये जो भावनगर से लेकर सुरेंद्रनगर का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि अन्य स्थानों पर भी यहां बादल पहुंच जाएं और हल्की बारिश दे दे, संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। सौराष्ट्र कच्छ का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। भुज के क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। और देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, यहां पर भी जो विदर्भ का रीजन रहेगा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि अकोला, बड़दा के आसपास के क्षेत्रों में इंपैक्ट थोड़ा सा कम ही दिखाई देने वाला है, यहां शायद बारिश हमें दिखाई ना दे। हालांकि मराठवाड़ा की बात करें तो इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो जालना के आसपास का रीजन है यहां पर भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि बारिश हमें ये जो मराठवाड़ा का उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी, दक्षिण में विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक के आसपास का इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। अहमदनगर के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हालांकि संकेत हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। दक्षिण में बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे, विशेष बारिश हमें दक्षिण में दिखाई नहीं देगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में तो यहां जैसे मुंबई
स्टार्ट होता है वहीं से बारिश ही हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हो सकता है कि मुंबई सिटी में अंदर की तरफ बारिश हमें बहुत ही कम दिखाई दे, जैसे ही बॉर्डर खत्म होता है मुंबई का वहां से बारिश हमें शुरू होती हुई दिखाई दे। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई दे सकता है। हालांकि गोवा के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा कोस्टल रीजन जो है ये इफेक्टेड हो सकता है। हल्की बारिश के संकेत यहाँ सभी स्थानों पर बने हुए हैं। और ये जो तमिलनाडु का रीजन रहेगा, यहाँ सेलम तिरुचिरापल्ली के आसपास का रीजन, यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पहाड़ों का हाल देखें, लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो जम्मू कश्मीर का मध्य रीजन रहेगा, यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। बारामूला शोपियां में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदे गिर सकती हैं, ऐसा ही हमें उत्तराखंड के उत्तरी रीजन पे दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, देखिए यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। असम के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पूरा रीजन यहाँ क्लियर दिखाई देने वाला है। सिक्किम भी लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 3 तारीख का मॉडल है, यानी कि 3 तारीख को हमें मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। हालांकि जो रीजन आपको ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें अच्छे दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है, पूर्वी राज्य है, यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 5 तारीख की बात करें, दक्षिणी पूर्वी मध्य राज्यों में हमें हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पहाड़ों की बात करें, यहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 6 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी राज्य हैं, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट हमें विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 7 तारीख की बात करें, पश्चिमी उत्तरी और ये जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी, ये जो पूरे राज्य हैं, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 8 तारीख की बात करें, राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पहाड़ों पर भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 9 तारीख की बात करें, जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट हमें बहुत ही कम दिखाई देगा। पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।